श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं, तब संजय ने दूसरा श्लोक बोला और कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम बीवम दुर्योधन इस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो दूसरे श्लोक में इतना ही कहा गया है, दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है और कहता है। अब क्या कहता है ये आपको अगले श्लोक में मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस श्लोक की थोड़ा सा विस्तृत चर्चा हो जाए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, यानी उसको पता था कि वो अधर्म कर रहा है और उसके पुत्र भी अधर्म कर रहे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। उसे पता था कि उसके पुत्र अधर्मी हैं और पांडव धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, क्योंकि वह स्थान कुरुक्षेत्र ही ऐसा था कि जहाँ संभव था कि अधर्मी लोग भी धर्म के रास्ते पे चलना सीख जाएं। उसे ये डाउट हो रहा था कि हो सकता है उसके पुत्र भी धर्म के रास्ते पे ना चलने लगे। इसीलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया कि धृतराष्ट्र क्या जानना चाह रहे हैं। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने लगा। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः यूं दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था। कहने का मतलब दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ था। उसे पता था कि कहाँ कैसा व्यवहार करना है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। कहने का मतलब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसके अंदर थोड़ा भय व्याप्त हो गया, जबकि उसको पता था कि उसके सेना में एक से एक महारथी हैं। फिर भी उसके अंदर डर व्याप्त हो गया और वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर, जो कि उसके सेनापति थे, सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहा था। तो दूसरे श्लोक में सिर्फ इतना ही है। अब अगले यानी तीसरे श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने आखिर द्रोणाचार्य से क्या कहा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में जो भी करें कमाल का करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।